हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज एक टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चीन ने थोरियम मॉल्टन साल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम को यूरेनियम में सफलतापूर्वक बदला। तो यहाँ पे एक है रिएक्टर का नाम, थोरियम मॉल्टन साल्ट रिएक्टर। ठीक है, ये तो रिएक्टर का नाम हो गया। इसमें क्या किया गया है? थोरियम को यूरेनियम में चेंज किया गया है। तो देखते हैं थोरियम के बारे में। ठीक है, आखिर होता क्या है। तो महत्व क्या है? तो चीन ने अपने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में थोरियम को यूरेनियम ईंधन में बदलने का महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि चीन को इस उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है। चीन का यह रिएक्टर वर्तमान में दुनिया का एकमात्र संचालित मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर की मुख्य बातें क्या क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो उन्नत प्रौद्योगिकी यह चौथी पीढ़ी की परमाणु ऊर्जा प्रणाली है जो शीतलक के रूप में पिघलते हुए नमक का उपयोग करती है। तो थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोला जा रहा है? यह चौथी पीढ़ी का क्या है? परमाणु ऊर्जा प्रणाली है जो शीतलक के रूप में पिघले हुए नमक का उपयोग करती है। आगे है सुरक्षा की बात यदि किया जाए तो इसकी सबसे बड़ी खासियत पैसिव सुरक्षा प्रणाली है। रिएक्टर के ज्यादा गर्म होने की स्थिति में नमक का एक प्लग पिघल जाता है, जिससे क्या होता है? परमाणु अभिक्रिया अपने आप रुक जाती है। ठीक है, आगे है दक्षता, इफिशियंसी। यह रिएक्टर वायुमंडलीय दाब पर काम करता है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्या है दक्षता यानी इफिशियंसी? इसकी क्या है कि यह रिएक्टर वायुमंडलीय दाब पर काम करता है और इसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। कम अपशिष्ट की बात किया जाए तो ये रिएक्टर जो है थोरियम से यूरेनियम बनाने का काम तो करता है। पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टरों की तुलना में यह बहुत कम मात्रा में दीर्घकालिक रेडियोएक्टिव कचरा पैदा करता है। यानी कि लंबे समय तक के लिए रेडियोएक्टिव कचरा पैदा करने की बात करें तो ये जो थोरियम मॉल्टन सॉल्ट रिएक्टर है बहुत कम कचरा क्या है उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। थोरियम ईंधन चक्र। थोरियम ईंधन चक्र, तो थोरियम सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे पहले यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यदि बात किया जाए तो सबसे ज्यादा थोरियम जो है, सबसे ज्यादा नहीं मतलब कि भारत में भी थोरियम अच्छा खासा पाया जाता है। ठीक है, थोरियम सीधे परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इससे पहले यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना आवश्यक होता है। थोरियम प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक पाया जाता है। अब एक बात है कि पृथ्वी पर यदि अधिक पाए जाने की मात्रा की बात हो प्राकृतिक में, तो थोरियम जो है यूरेनियम से 3 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का थोरियम कार्यक्रम और विशाल भंडार। ठीक है, भारत का थोरियम कार्यक्रम और विशाल भंडार। तो भारत में क्या थोरियम है और कार्यक्रम क्या थोरियम के लेकर है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा, अच्छा ये हमको ध्यान नहीं था, कंफ्यूजन नहीं था, इसीलिए उस वक्त हम रुक गए थे। ठीक है, तो भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है जो मुख्य रूप से केरल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों की मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तीसरा चरण थोरियम के बड़े पैमाने पर उपयोग पर आधारित है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करना है। आगे है कि इस दिशा में भारत 2 प्रमुख रिएक्टरों का विकास कर रहा है। आगे के एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर,
तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित यह रिएक्टर थोरियम ईंधन चक्र प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, आगे है इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये क्या है, यह भारत का अपना मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर विकसित करने का प्रयास है। कराची की सफलता भारत की थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रेरणा और तकनीकी संदर्भ प्रदान करती है। चलिए तो आगे देखते हैं है कि नहीं। और तो ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, और इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।